प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आवाज नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस देव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मांगिए। चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूँ, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। अगर तूने वचन तोड़ा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिका नहीं करेगा। आप जो कहे पंजुर्ली। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कर रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा। वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंजुर्ली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी, तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव सेव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा।
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ. ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಹೊಡೆದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? पंचुर्ली, फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है. मुझे मांगना है. ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है. क्या बकवास कर रहे हैं? चुप हो जाओ. आपका नहीं है ना, मेरा है. और मुझे ये सब वापस चाहिए. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಎದುರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊರವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है. और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ದೈವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ, ದೈವವಾದ್ರೆ शिवा, गायब हो गए क्या? और क्या, यही रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया. हाँ, बात तो सही है. तुम वो रहस्यमय जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए तो वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी, बल्कि और अंधेरा कर रही थी. और वो साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ये दैव तो बड़े शक्तिशाली हैं. और क्या, आज तक इस गांव और जंगल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं. इतनी शक्ति है उनमें. ये वाला बैनर किसने बनाया? मुझे नहीं पता. पता चले तो मुझसे मिलने के लिए बोलना. दे दे, हाथ दे. साहिब आ गए. आज के कपड़ा मेले में यहाँ विशेष अभी ये क्यों लेके आया? कोई मना थोड़ी ना है. यही साहिब है जो खून की उल्टी करके मरे थे, उन्हीं के बेटे हैं. वही है. इनके साथ कुछ नहीं हुआ. क्या बोल रहे हैं? ये तो बहुत अच्छे इंसान है. बच्चों में इसके बारे बेटे को उठाकर क्यों ला रही है? बोलना, क्या बोलो उसके बारे में. ये बाइक मिलेगी ना भाई? हाँ, अगर जीतोगे तो मिलेगी. हाँ. पूरी व्यवस्था हो गई ना? हाँ, हो गई. देखो ना तेरी बीवी. करूंगा कार्यक्रम हाँ, सीधे. हाँ. क्या दांत है? इस दांत को देख के आप कह सकते हैं कि इनका अनुभव बहुत तगड़ा है. तालियां! कितना कम लाया जिले? कोला होगा क्या? बिल्कुल होगा. इस
जाएगा बेटा, वो करेगा। शाम को पुला देखने आना भूलना नहीं। बीवी को भी साथ लेकर आना, मिलकर मजे करेंगे। हाँ मारना, क्या करने का इस बार भी हमारे वैसे ही जीतेंगे ना? अरे जीतेंगे, देखना इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, पूरी तैयारी है। कोई भी जीते प्रॉब्लम नहीं है, सारे हमारे लोग ही तो हैं। शिवा भाई जीत गया। कंडा केसरी अच्छा पाजीरी सुंदूर बीड़ी नानूर कुदरे गाड़वेट्टु ग्रामुल केराडे मादे ए शिवा, थक गया हूँ, आराम से चल। अबे चलना मोटे, ये दाढ़ी दे रहे। भर दे इसमें, चल। बहुत गर्म है। तो मैं कौन सा ठंडा हो रही डालना है। माधव भाई एकदम मारने दो। हमारी भैंस का दौड़ आज मानना पड़ेगा। लगा के दौड़ रहे हैं भैंस कमबड़ा में, पर जब देखा तो मेटल लटक रहा है आदमी के गले में। ये बुड्ढा तो सटिया गया। आ जाओ, किस्मत को आजमा लो। एक का डबल, एक का डबल, एक का दो, एक का चार में लगा। लगा मेरा। शिवा जीत गया। लाला इनाम निकाल, चल। शिवा भैया, जीत गया रे। शिवा भैया, शिवा भैया, साहब का भैंस हमारे से 6 सेकंड लेट हो गया। चल चलते हैं भाई। सुनना, इस बार सेल्स में देगी मुझे। इतना अच्छा नसीब नहीं है तेरा, चल। समय में से वक्त निकाल कर यहाँ पधारे हैं। बस बाइक मिल गई। क्या बात है भैया, मुझे तो बाइक चलानी नहीं आती। किराड़ी परिवार की ओर से जिन 50 भैंसों के मालिकों ने इस खेल में भाग लिया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इस खेल का तीसरा इनाम दिया जाता है तुम्बे महलू महेश जी को। जोरदार तालियां। दूसरा इनाम दिया जाता है गाट बेट्टू के हमारे शिवा भैया को। ये क्या? और इस खेल का पहला इनाम जाता है साहेब देवेंद्र सुत्तुर जी को। अरे वाह, साहब जी को। भूषण ने बोला कि साहब की भैंस जीती है। साहेब का शिवा धोने वाले पर छत बना तो ऐसा ही होता है। हल्के क्या बोला? कैसा जीता? वो कैसे जीता? मुझे हराने वाला तू कौन होता है? तेरे को फैसला करना है। मेरे बाप पे क्यों लगा है? सारे गाँव वालों ने देखा कौन जीता है। गंदे खून की पैदाइश, गंदे खून की पैदाइश तो है। चीटिंग करता है। ऐसा कार्य करना
उठाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। तो क्या मारामारी करोगे? 3 साल से वही तो जीतता आ रहा है। हमारा लड़का है वो, सपोर्ट करना चाहिए। जाकर मेडल लेकर आ। क्या नसीब है। लगता है उसमें स्कॉच है। ए शिवा। हाँ सर। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे आके बताओ। गाँव वालों के सामने पकड़ा करने की क्या जरूरत है? गलती हो गई। वो पीने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ये और खतरनाक होगा ऐसा लगता है। होगा ना? नहीं लगातार चौथी बार। अच्छा शिवा। हम सब एक ही गांव के हैं। जब तक जिंदा रहेंगे शांति से जिएंगे, उसी में मजा है। क्या कहते हैं? सही कहा। ये कोला के लिए। कोला अच्छे से होना चाहिए। कम पड़ेगा तो बताना मुझे। ठीक है साहब। ठीक है। क्या हुआ? अरे ले लो। अरे यही तो असली पुरस्कार है। कुछ भी बोल साहब, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे सामने ही उसके आदमी को कैसा माना? हाँ, और क्या। मार खाया था तब देखना चाहिए था। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था। माना सुशीला, कहाँ जा रही हो? अरे नखरा तो देखो इनका। दीदी आ गई क्या? अरे ये तो किसी लोग चढ़ी। ये रामबा, कुछ भी बोल साहब दिलदार है। अकेला इंसान है जो बिना मांगे पार्टी देता है। कोटी सुना भी दे। जीत गए रे। कुछ भी करता है। क्या है ये? नींबू संतरा नहीं है? पसंद नहीं है क्या? जो चाहिए इसके पास होता ही नहीं है। कितना हुआ? नहीं शिवा, नहीं। अच्छा, तुम लोग बाइक लेके कैलाश के पास आओ, मैं वही बैठा हूँ। अबू सब ठीक है ना? सब ठीक है भाई जान। क्या मस्जिद नहीं गया क्या? हर तुम नमाज ही पढ़ूंगा क्या? शिवा के संगत में मेरा लच्छू भी बिगड़ जाएगा। वासंती बहन, उसकी संगत छुड़ानी पड़ेगी। नमस्ते। हाँ, मेडल मिल गया? मिल गया। सोने का है। लच्छू कहाँ है? बाप रे। ए शिवा। हाँ, ओ चाचा। हाँ शिवा। ये साहब ने दिया है, कोला के लिए। कम पड़े तो बोलना। उन्होंने कभी कम दिया है क्या? हाँ गुरुआ, इस बार भी मेडल ले लिया। सबको पता है तूने जीता है, इसकी जरूरत नहीं। अरे जो मिलना चाहिए कैसे छोड़ सकते? हाँ, बस तेरे आशीर्वाद की कमी है। नहीं और तो बस जोर से बढ़िया गाना गा रहा था उस पे। कुछ सुन। रुक, मैं अभी आता हूँ। दवाई क्यों चाहिए तुझे? क्यों, क्या हो गया? रात को कुछ देख कर मैं डर गया था यार। ऐसा क्या देख लिया? मुझे देख लिया, लेकिन डर के मारे ना सच बोल ही नहीं रहा है ये। ओ, तभी घबरा गया था ये। लो आ गया जंगली। तूने तो कहा था कि 1 नंबर का लफंगा है, ये मेडल लेकर आ गया। मेडल खेल से नहीं लड़ाई से जीता है। वो अपने घर और गांव दोनों के लिए बोझ है। ए कपिल, ए देव, ये देख हमारा मेडल। आपस में बांट लेना। अच्छा माँ कहाँ पर है? खाने को नहीं दिया क्या? अरे इधर रखा है क्या? शाबाश। ठीक है, ये ले खा ले। अगले साल ये रिकॉर्ड भी अपने को तोड़ना है। जीतेंगे ना तो 2 मेडल लेके आएंगे। लच्छू, क्या शिकार किया? मुर्गी का। अच्छा मुर्गी? हाँ। मुर्गी का शिकार थोड़ी होता है, उसको तो पकड़ते हैं। अरे जंगली मुर्गी है। जंगली मुर्गी। रामबा कहाँ है? वो बोला कि तू चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शिवा भैया, तुझे गाड़ी चलाना कब सिखाओगे? गाड़ी तो तुझे रामपा ही सिखाएगा रे, लेकिन अभी किसी और को सिखा रहा है। अच्छा, तो मैं भी अभी जाऊँ क्या? अगला ये उसको जगह मत छेड़, वो टंकी में पेट्रोल डाला होगा। ये रामपा के लिए, ये भी रामपा के लिए। उसके आने से पहले सब चट कर जाते हैं। बिल्ला, लंबी उम्र है, मरेगा नहीं जल्दी। ना क्या है? टाइम नहीं मिला। घुटनों पर मिट्टी क्यों लगी है? बाइक से गिरी क्या? अरे वो तो खाना। रामपा भाई, मैंने सुना आप अच्छा चलाते हो, मुझे भी सिखाओ ना भाई। अरे चुपचाप खाने दे। ये तो सुअर का मटन नहीं है। नहीं है। आज रात चले क्या शिकार पे? हाँ। अरे शिवा भैया, भाग क्यों रहे हो? अरे शिकार के लिए तो रात को जाना है। अभी से क्यों भाग रहे हैं? शिवा, देख कमला कैसे उल्टी चल के आ रही है। समझे बेशर्मों की टोली यहाँ बैठी है। उसके हाथ में छड़ी है, वो देखिए। बैठा है, देखती हूँ कब तक नीचे नहीं आएगा। मना किया था ना तुझे, जंगली सुअरों का शिकार नहीं करना है। सारा गांव सर पे उठा के रखा है। अरे सुअर किसने मारा है? मुर्गी को मारा है। चुप, सिर्फ झूठ बोलता है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? कमला, सच में मुर्गी खाया है? यकीन नहीं हो रहा? सुन के देख। तू अपना मुंह बंद रख ठरकी। शादी की होती तो इसकी उम्र के 2 बच्चे हो चुके होते अब तक। उन्हें भी यही धनक सिखाता क्या तू? आधी लकड़ियां शमशान पहुंच गई है, लेकिन अक्ल नहीं आई। करता तूने 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी। तू क्या दांत दिखा रहा है? बहुत हंसी आ रही है। अरे अभी तेरे दांत तो- भाग कर ले। तेरा दिमाग
क्या? तुझे क्या लगता है तू छोटी बच्ची है क्या? स्कूल में हम साथ में थे, सब याद है ना? तेरे वो कारनामे मैं याद भी नहीं करना चाहती। कमला जर्दा वाला पान खाया क्या? इतना क्यों भड़क रही है? मुंह बंद कर और तो नीचे आ। आज फैसला होकर रहेगा। चिल्लाते चिल्लाते कहीं मैं गूंगी ही ना हो जाऊं। वो इनके इसके लिए मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सच में? आज शिकार नहीं करते हैं। हाँ, आज तेरी सुहागरात है ना? रुका आता हूँ नीचे। सर हम पूरी रात जाकर शिकार किए हैं, सोचा कि पहला टुकड़ा आपको दे। सर दिल छोटा मत कीजिए, इस बार थोड़ा छोटा सुअर हाथ लगा है। अगली बार बड़ा शिकार करेंगे तब बड़ा टुकड़ा देंगे। आप तो इस जंगल के रखवाले हैं सर, छोटा हो या बड़ा हो आपको देना हमारा फर्ज है। सही कहा। ये दूसरा वाले। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक वाला? हाँ ठीक है सर। ये आवाज कैसी है? वो रिपेयरिंग चल रही है सर। मुरली, क्या है? इस डिवीजन में कोई आरएफओ नहीं है तो कुछ भी करोगे क्या? सर ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग जंगल के सारे जानवरों को मार देंगे। तो क्या स्टेशन में ऐसे मारोगे लोगों को? बाहर जाओगे ना, वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। थोड़ा सेंसिटिव एरिया है।